हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर के डिस्कवरिंग इंडिया में और मैं हूं आपका दोस्त रमन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लद्दाख का परमिट कैसे लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा, जिससे आप पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली या लद्दाख में जो भी घूमने की जगह हैं वहाँ पे आप आराम से घूम सकें। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि मैं तो इंडियन हूँ, मुझे परमिट की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये जो एरियाज़ हैं लद्दाख में, लेह के अलावा वो सभी बॉर्डर एरियाज़ हैं। अगर आप जाते हैं नुब्रा वैली तो वहाँ पे पीओके या पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। अगर आप जाते हैं पैंगोंग या हैनले, वहाँ बॉर्डर लगता है चाइना का। तो दोस्तों, ये रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं और वहाँ पे आपको परमिट इसलिए लेना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि बॉर्डर एरियाज़ में कौन कौन लोग जा रहे हैं। और ये बड़ा आसान है परमिट लेना। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिसीज़न लेगी कि आपको जाना है या नहीं जाना या आपको जाने दें। ये सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस है, सिर्फ 2 मिनट का काम है और आपको वो परमिट इमीडिएट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहले ये प्रोसेस काफ़ी अलग था, लेकिन 1 जुलाई से प्रोसेस में बदलाव हुए हैं और बड़ा इजी प्रोसेस हो गया है। दोस्तों, मैं जब लद्दाख पहुंचा था पिछले महीने 17 जून को, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार मुझे ऑनलाइन फॉर्म भरना है या मुझे डीसी ऑफिस जाना है। और वहाँ पे जाके बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ और वहाँ पे जाके मेरी सिम भी काम नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि वो सब सिचुएशंस आपके साथ हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि लद्दाख का परमिट लेते कैसे हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले आपको ऑनलाइन फिल फॉर्म करना पड़ता था और उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको डीसी ऑफिस जाना पड़ता था। वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती थी, पेमेंट वेरीफाई होती थी। उसके बाद वो परमिट के ऊपर स्टिकर लगाते थे। दोस्तों, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस था और मतलब काफ़ी बार लाइन में 2-2 3-3 घंटे भी लोगों को खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अभी सिस्टम चेंज हो गया है। दोस्तों, अब आपको सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, सिर्फ अपनी डिटेल फिल करनी है अपने आधार कार्ड से देख के। आपको पेमेंट करनी है 400 रुपीज़ पर पर्सन प्लस 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और लास्ट में आपके पास एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी जो आपको अपने मोबाइल में सेव रखनी है। और जहाँ जहाँ पे चेक पोस्ट है आपको वो परमिट वो दिखाते जाना है। तो दोस्तों, चलते चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन कैसे बढ़ती है। मेरा लैपटॉप यहाँ पे है, मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी मिस नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप लद्दाख का परमिट अप्लाई करने वाले हैं या सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल है। आपको कोई और वीडियो देखने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़रूरत लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने लैपटॉप में या अपने पीसी पे या अपने मोबाइल पे गूगल ओपन करेंगे और गूगल में हम सर्च करेंगे लद्दाख परमिट, LADAKHPERMIT। दोस्तों, अगर आप लद्दाख परमिट गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे जो पहली वेबसाइट है वो आपको मिलेगी ये वाली, LAHDC-permit.in। अगर आप चाहें तो ये सीधी वेबसाइट पे जाके क्लिक कर सकते हैं या फिर गूगल से लद्दाख परमिट लिखकर आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं। ये है लेह डिस्ट्रिक्ट परमिट ट्रैकिंग सिस्टम। तो दोस्तों, आपके पास कुछ ऐसा आपके पास ओपन होगा। अगर आप मोबाइल में भी ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा ही आपके पास ओपन होगा और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप लद्दाख आ रहे हैं बाय एयर या बाय रोड तो आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 96 घंटे से ज़्यादा पुरानी न हो। और सच पर्सन टूरिस्ट हु इज आर विदाउट वैलिड कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट और नॉट लेटर देन। तो दोस्तों, अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, अगर आपकी रिपोर्ट एक्सपायर हो चुकी है तो आपको वहाँ पे जाके आपका RT-PCR टेस्ट होगा और जब तक रिपोर्ट ना आ जाए आपको क्वारंटाइन वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो अपने इस आइकन को क्रॉस कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है लेह डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डोमेस्टिक। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। ओवरसीज रजिस्ट्रेशन मतलब अगर कोई फॉरेनर आ रहा है, डोमेस्टिक मतलब इंडियन, प्रिंट परमिट, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, एजेंसी पेंडिंग पेमेंट। लेकिन अपने को डोमेस्टिक पे क्लिक करना है क्योंकि अपने इंडियन टूरिस्ट हैं और अपने लद्दाख घूमना चाहते हैं। तो दोस्तों, डोमेस्टिक पे क्लिक करने के बाद ये एक नोटिस आया है। यहाँ पे लिखा है ऑल ओवर डोमेस्टिक टूरिस्ट
are verbally informed that there will be no further need of verifying the payment contribution slip at DM ऑफिस। तो दोस्तों पहले हमें ऑनलाइन ये फॉर्म फिल करके DM ऑफिस जाना पड़ता था और वहाँ पे पेमेंट जमा करवानी पड़ती थी और वहाँ पे जो पेमेंट जो है जो स्लिप है उसको भी वेरीफाई करना पड़ता था अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है। लेकिन अब अपने को DC ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें लिखा है टूरिस्ट कैन विजिट द एरियाज डायरेक्टली आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट एंड द पेमेंट स्लिप इन फॉर्म ऑफ PDF। तो दोस्तों अब अगर आप ऑनलाइन ये फॉर्म फिल करके पेमेंट करते हैं तो आपको DC ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो इसका जो फाइनल जो आपके पास आएगी कॉपी आप उसको एज ए PDF सेव कर सकते हैं और अगर आपको कहीं पे रोका जाए तो आप वो PDF वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गई है तो यहाँ भी क्रॉस कर देते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म है जो कि आपको भरना पड़ेगा। इसमें आपसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सब। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक डमी भर के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले इसमें एक डमी इन्फॉर्मेशन भर के आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले आ गया नाम, आप इसमें अपना नाम डाल दीजिए। मैंने डाल दिया रमन कुमार। फिर ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर, आपने डमी मतलब मैं आपको डमी डाल के दिखा रहा हूँ। आपको आपके सामने अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। ये आ गया मोबाइल नंबर। तो दोस्तों मोबाइल नंबर आपको वो डालना है जो आपका एक्टिवेट हो सकता है आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आए इसमें डालने के लिए। तो आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो आप इसमें वो डालिए। मैं एक बार डमी डालता हूँ 9988889999। ईमेल एड्रेस आपका कोई भी ईमेल एड्रेस है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया raman@gmail.com। मेल है या फीमेल है? मेल है। स्टेट कौन सा है? स्टेट है राजस्थान। अब इसमें दोस्तों आपका अगर आप आधार कार्ड से भर रहे हैं तो आधार कार्ड चूज़ कर लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस से भर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड, और कुछ पासपोर्ट है कुछ भी और है तो आप अदर्स पे जाके कर सकते हैं। मैं सपोज मैं ले रहा हूँ आधार कार्ड, और आधार कार्ड का जो डिजिट होता है वो होता है 12 डिजिट का ID नंबर। मैं डाल देता हूँ 98865432123। परमानेंट एड्रेस जो भी आपका एड्रेस लिखा है वो आप डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया मेन मार्केट और मेरे ज़िले का नाम हनुमानगढ़। ये क्या हो रहा है? उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है पेमेंट आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे, नहीं तो अगर आप किसी ट्रेवल एजेंट की हेल्प लेते हैं तो ये यहाँ पे थ्रू एजेंट करते हैं। डेट ऑफ अराइवल, तो दोस्तों इसमें आपको वो डेट डालनी है जब आप लद्दाख घूमना, मतलब जब आप नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक या सो मोरिरी जब आप उस टूर पे निकलना चाहते हैं। आपको वो डेट नहीं बढ़नी है जिस दिन आप लेह में एंटर हो रहे हैं, बल्कि वो डेट बढ़नी है जिस दिन से आपको अपना टूर स्टार्ट करना है। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम एक दिन पहले ये वाला परमिट बनवा लीजिए। तो आज 9 तारीख है तो मुझे जाना है 10 तारीख को। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज 9 तारीख है और मैं लेह में हूँ और कल मुझे जाना है नुब्रा वैली, इसलिए मैंने यहाँ पे कल की डेट डाल दी। मैंने लिख दिया यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट और यहाँ पे कर दिया रजिस्टर सक्सेसफुल। योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब दोस्तों अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है इशू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको इस पर करना है इशू ग्रुप रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों काफ़ी लोग हम में से ग्रुप के अंदर ही जाते हैं। मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, कुछ एक लोग और भी सोलो ट्रैवल करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग 70-80% लोग ग्रुप में रजिस्टर करते हैं। इसलिए मैं आपको इस पर दिखाता हूँ कि ग्रुप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक स्टेप को छोड़ के मैं आपको बताता हूँ आगे। हम क्लिक कर रहे हैं इशू ग्रुप रजिस्ट्रेशन पे। तो दोस्तों देखिए इसमें मुझे ग्रुप का ID दिखा दिया है और मेरी इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपके साथ कोई और भी जा रहा है तो आप उसमें अपना नाम भर दीजिए। जैसे आपके साथ रवि कुमार जा रहा है, एग्जाम्पल लेके दोस्तों लिख रहा हूँ, वो है राजस्थान से। मैंने उसका आधार कार्ड का नंबर इसमें डाल दिया है
मैं डाल देता हूँ इसमें एक डमी नंबर 1212121212। जेंडर मेल। दोस्तों अगर आपको 2 से ज़्यादा लोग हैं, एक आप हो गए, एक रवि कुमार है फॉर एग्जांपल, आपके साथ 2 लोग और हैं, तो आप यहाँ पे प्लस का जो निशान है इस पे ऐड करते जाएंगे तो नए नए कॉलम जनरेट होते जाएंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया फॉर एग्जांपल दिव्या कुमारी, ये भी है राजस्थान से। आप कोई भी स्टेट इसमें डाल सकते हैं। आईडी कार्ड, आधार नंबर, कोई भी आधार नंबर डाल दिया और जेंडर है फीमेल। ठीक है दोस्तों, अगर आप जितने भी लोग हैं आप प्लस का निशान करके इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ कि हम 3 लोग हैं, रमन, रवि और दिव्या, तो मैंने 3 की इंफॉर्मेशन भर दी है और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है चूज द सर्किट। ये क्या चीज़ है? देयर इज नो री इशू ऑप्शन फॉर डायरेक्ट टूरिस्ट, काइंडली सिलेक्ट ऑल द सर्किट दैट आर गोइंग टू विजिट एट वंस। तो दोस्तों इसमें टोटल 8 सर्किट दिखा रखे हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि हमको कौन सा सर्किट सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। देखो पहला ऑप्शन है खलसी, धोमकर, हानू, दा। दोस्तों ये जो रूट है ये आता है कारगिल से लेह के बीच में। एक रूट आता है लामायुरू होके, दूसरा रूट आता है ये दा हानू वाला जिसको आर्यन वैली भी बोलते हैं। अगर आप आर्यन वैली जाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना। दूसरा है खारदोंग, खलसर, वारसी, डिस्किट, हुंदर। दोस्तों ये जो रूट है ये है नुब्रा वैली का। अगर आप नुब्रा वैली जाना चाहते हैं तो आपको सेकंड नंबर रूट पे क्लिक कर देना है। तीसरा है उपशो, सोमुरेरी, कारदोक। अगर आप सोमुरेरी लेक जाना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर दीजिए। फिर है उपशी, पूगा, सोमुरेरी, कारदोक इन न्योमा सब डिवीज़न। दोस्तों ये दोनों लगभग सेम हैं और इसमें अलग क्या है, इसमें पूगा अलग आया है। दोस्तों ये जो पूगा वाला रूट है ये है सोकार वाला, जो सोकार जो लेक है वो जाता है। अगर आप सोकार लेक भी जा रहे हैं इस पर भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें अगर आप सभी ऑप्शन भी चेक कर देते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपके जो चार्जेस लगते हैं इसमें 400 प्लस 20 रुपीज़ पर डे, तो 20 रुपीज़ पर डे आपके लगने ही लगने हैं। आप चाहें एक ऑप्शन सेलेक्ट करें या सभी करें, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन आ गया खारू, चांगला, डुरबुक, सांगे, लुकुंग। दोस्तों ये ऑप्शन है पेंगोंग लेक के लिए जो ऑप्शन 5 है। अगर आप पेंगोंग लेक जा रहे हैं तो ऑप्शन 5 पे भी कर दीजिए। अगर आपको उपशी, चोमथांग, माहे, लोमा बैंड, न्योमा डिवीज़न, अगर आपको हैनले जाना है, हैनले में दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे, जिससे अपने स्काई को देख सकते हैं, वहाँ से मिल्की वे भी दिखता है, तो आप इस पर भी क्लिक कर दीजिए। फिर है लेक, खारू, चांगला, डुरबुक, सांगे, लुकुंग। दोस्तों ये वाला जो रूट है ले, कारू, चांगला, ये है पेंगोंग लेक का। पेंगोंग लेक पे चेक मार्क कर दिया। और जो पहले जो आया था कहाँ गया, खारू, चांगला, डुरबुक, सांगे, लुकुंग, ये भी वही रूट है। तो आप ऑप्शन 7 पे क्लिक कर दिया। जो मैं कहूँगा कि आप सभी के ऊपर ही क्लिक कर दें क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि पहले फ़र्क पड़ता था, क्योंकि पहले आपको ये पेमेंट करके हर एक डिवीज़न का 3 प्रिंट आउट निकालने पड़ते थे। अगर आप सभी पे क्लिक करते हैं तो आपके 20-21 प्रिंट आउट हो जाते थे। लेकिन अब वो प्रिंट आउट वाला डीसी ऑफिस जाने वाला चक्कर ही ख़त्म कर दिया है। तो आप सभी के सभी चाहे चेक मार्क कर दो। नीचे आ गए हैं तीनों के नाम, फिर आ गया डेट ऑफ अराइवल। हालांकि आप पहले भर चुके हैं लेकिन मैं फिर भी डालता हूँ कि नहीं, मुझे कल से ट्रैवल करना है। देखिए दोस्तों इसमें आप पहले की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, कौन सी डेट पे, आपको एक दिन बाद की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो आप 10 तारीख से लेकर आप जाना चाहते हैं 13 तारीख तक, मतलब 10 को आप लेह से चले, 10 को पहुंच गए नुब्रा वैली, 11 को आप चले नुब्रा वैली से पेंगोंग और 12 को चले आप पेंगोंग से लेह। तो मैंने बनाया 3 दिन का परमिट, 10, 11 और 12। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन। आई विल नॉट स्टे इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया आफ्टर माई परमिट एक्सपायर्ड। आई विल नॉट टेक फोटोग्राफ ऑफ सेंसिटिव प्लेस। गवर्नमेंट इशूइंग अथॉरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसहैप। तो दोस्तों ये सभी आपको करके, क्योंकि आपको जो कूड़ा है उसके लिए भी लिखा है आई विल डिस्पोज ऑल माई ट्रैश रिस्पॉन्सिबली इन डस्टबिन। दोस्तों वहाँ पे कूड़ा नहीं फैलाना है आपको।
और इस पर आप आई एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन करके एक्सेप्ट कर देना है। और एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा एक छोटा सा डिटेल कि हाँ आपने ये सर्किट चूज़ किए हैं और आपको अराइवल डेट ये है, डिपार्चर डेट ये है। दोस्तों आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 3 लोगों का 3 दिन का हो गया 180 रुपीज़ प्लस 900 प्लस 300 1200, तो 400 पर पर्सन के हिसाब से 1200 ये हो गया। टोटल आपकी पेमेंट जाएगी 1380 की। और अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे पे नाउ कर दीजिए। पे नाउ करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आपको कैसे पे करना है। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, जिसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपके पास एक PDF फाइल आपके पास डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी, वो आप अपने मोबाइल में सेव रखें। और कोशिश कीजिए कि वो जो स्क्रीनशॉट है या जो PDF फाइल है आप अपने सभी दोस्तों को भी दे दें, ताकि फ्यूचर में अगर किसी एक के पास अगर वो PDF गलती से डिलीट हो जाती है तो आप अपने दोस्त से वो PDF फाइल शेयर कर सकें।